100 शब्द प्रति मिनट शुरू। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभाओं में विविध विषयों पर प्रवचन किया करते थे। सत्य और अहिंसा से जुड़े विचार भी उन्होंने प्रातःकालीन 2 प्रार्थना सभाओं में व्यक्त किए थे। इन्हीं विचारों के कुछ अंशों को चुनकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमारी संस्था का मूल ही सत्य का आग्रह है। इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारा अस्तित्व, इसी के लिए हमारी प्रत्येक आदत, स्वभाव और इसी के लिए हमारी प्रत्येक सांस होनी चाहिए। ऐसा करना सीख जाने पर दूसरे सब नियम बहुत आसानी से हमारे हाथ लग सकते हैं। सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध रूप से पालन करना असंभव है। साधारण रूप से सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र ही समझा जाता है, लेकिन हमने विशाल अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया है। विचार में, वाणी में और व्यवहार में सत्य का होना ही सत्य है। इस सत्य को पूरी तरह समझने वाले के लिए संसार में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाए तो हमें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि हमारे मन की कौन सी स्थिति उचित है और कौन सी त्यागने लायक, क्या देखने योग्य है, क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है, क्या नहीं। इसका जवाब भगवान ने दिया है कि अभ्यास किया जाए और मोह त्याग दिया जाए। फिर भी हम पाएंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जहाँ सत्य के लिए सच्चा प्रयत्न किया जाए वहाँ सभी सत्य एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है, पर सत्य नाम ही परमेश्वर का है। अतः जिसे जो सत्य लगे वो उसी के अनुसार प्रयोग करे तो कोई दोष नहीं लगता। इतना ही नहीं बल्कि वह कर्तव्य है। फिर उसमें भूल होगी भी तो अवश्य सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के साथ तपस्या होती है, अर्थात आत्मा के कष्ट सहने करने की बात होती है। उसके पीछे मर मिटना होता है। अतः उसमें स्वार्थ की तो गंध तक नहीं होती। इस प्रकार की बिना स्वार्थ के की गई खोज में लगा हुआ व्यक्ति अंत तक भी किसी गलत रास्ते पर नहीं गया। भटकते ही वह ठोकर खाता है और फिर सीधे रास्ते चलने लगता है। सत्य को पूजना भक्ति है और भक्ति कठिन साधना है, या वह हरि मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है। इसमें हार भी कभी नहीं होती। सत्य की भक्ति करके जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े, स्त्री पुरुष, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, सारे काम करते समय सच को याद करते रहे और ऐसा करते करते सुख की नींद लिया करे तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी ईश्वर मेरे लिए एक ऐसी मणि है जो मनचाही वस्तु देती है। ये सत्य हम सभी के लिए भी वैसा ही सिद्ध हो। पैरा, सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही छोटा भी।
तलवार की धार पर चलने के समान है। रस्सी पर खेल करने वाला नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा सी भूल होते ही नीचे गिर सकते हैं। सत्य के पूरे दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। शीघ्र नष्ट होने वाली देह से हमेशा रहने वाले धर्म को देखना संभव नहीं है। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा ऐसे मनुष्य के पल्ले पड़ी जो सब कुछ जानना चाहता है। उसके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग की परेशानियां सहे या उसके लिए जो कुछ भी नष्ट करना पड़े करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ सकता। वह जहाँ है वहीं रह जाता है। कठिनाइयाँ सहकर वह आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रह जाता है। सत्य दूर हटता जाता है। चोर हमें सताता है, हम उसे दंड देते हैं। उस वक्त के लिए तो वह भाग जरूर गया, लेकिन दूसरी जगह जाकर उसने चोरी की। वह जगह भी हमारी ही है, अतः कोई फायदा नहीं हुआ। चोर का उपद्रव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। इससे तो अच्छा यही है कि हम उसका उपद्रव सह ले, इससे उसे समझ आ जाएगी। इस तरह सहन शक्ति से हम देख सकते हैं कि चोर कोई हमसे अलग नहीं है। हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र है। उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपद्रव सहते जाने से कायरता पैदा होती है। अतः इससे हमें एक विशेष बात समझ आई कि यदि चोर अपना भाई बंधु है तो उसमें अच्छी भावना भरने की कोशिश करनी चाहिए और अपनाना चाहिए। यही अहिंसा का मार्ग है। इसमें बराबर दुखों का ही मार्ग है। धैर्य रखना सीखना चाहिए। यदि ऐसा हो तो चोर साहूकार बन जाता है और हमें सत्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा करते हुए हम संसार को मित्र बनाना सीखते हैं और ईश्वर की व सत्य की महिमा अधिक समझते हैं। संकट सहने से भी शांति सुख बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। नित्य रहने का और नष्ट होने का भेद समझ आने लगता है। घमंड नष्ट हो जाता है। क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, यह समझ आने लगता है। नम्रता बढ़ती है। शरीर के अंदर भरा हुआ मेल रोज धीरे धीरे कम होता जाता है। यह अहिंसा एक मोटी वस्तु नहीं है जो हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना अहिंसा है, लेकिन किसी के प्रति बुरे विचार भी हिंसा है। उतावली करना हिंसा है। झूठ बोलना हिंसा है। ईर्ष्या रखना हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जो चीज सबके लिए जरूरी है उस पर कब्जा करना भी हिंसा है। इतना तो सबको समझ लेना चाहिए कि
अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। सत्य और अहिंसा एक दूसरे में घुले मिले हैं। स्टॉप।